हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर असरफी उर्दू में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज फिर पार्ट 2 लाए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति का, जो हम पार्ट ए में बता चुके हैं। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति अनुपात ये आपको पहले बता चुके हैं, जो एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ, है ना। आज आपको त्रिकोणमिति का परिचय का सेकेंड लेसन है, कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जो देखिए, आपको हम आज टेबल लिख दिए हैं कि कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, है ना। वो कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। तो इसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोनों को आपको मान याद रखना है। और यह देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरह से ये पूरा आपको मान हम लिख दिए, सभी का टेबल बना दिए आपको। इसका मतलब होता अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित का इंग्लिश हुआ इन्फिनिटिव, मतलब 0 का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित होता है। आप 3 गो का मान याद कर सकते हैं, साइन, कॉस, टैन। उसके बाद आपको खुद याद हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वाले क्लास में कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आप देखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव और 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1, है ना। आप ये 3 गो याद कर लीजिएगा तो 3 गो ये आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसको आप पे क्वेश्चन देंगे और इसको आप बनाइएगा। तो देखिए, जल्दी से लिख लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और साथ में इसको बहुत ज़रूरी याद करना रहता है। इसको याद कर लीजिएगा तो आपको खुद ये सब, फिर इसमें कुछ नहीं, बस मान याद कीजिए और उसके बाद आपको खुद क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएगा। देखिए, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक पहले, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण सी AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण सी 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है। तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात करें। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है कि इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है ना, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C जो है 30 डिग्री है, कोण C 30 डिग्री है। तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय में कि इसमें कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है ना। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, एगो समकोण त्रिभुज, एगो जिसको बोलते हैं भुजा के आधार पर 3 गो और कोण के आधार पर 3 गो त्रिभुज होते हैं। तो ये आपको समकोण त्रिभुज है। AB आपका समकोण का रहा था, पहले B दे दिए और C, ठीक है। आप C यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, कहीं पे भी, ठीक है। बल्कि B समकोण है, B अपने जगह पर रहेगा।
उसके बाद ए बी 5 सेंटीमीटर है। जहाँ जहाँ जो चीज़ दिया हुआ उसको आप पुट कर दीजिए, हो गया। और ये कौन सी जो है 30 डिग्री है, तो आप इसको अब हल कैसे करिएगा। अन्य दो भुजा का मान, मतलब AC और BC का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो आप जानते होंगे कि इसमें देखिए पहले ये निकालते हैं, आपको कोई भी आप निकाल सकते हैं, कर्ण या आधार का है कि जहाँ कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का, ये सम्मुख भुजा इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार अगर निकालते हैं आप तो tan थीटा का फार्मूला लगाइएगा। tan थीटा बराबर आपको हम याद करवाएं लंब बटा आधार, मतलब P बटा B, P बटा B। तो P बटा B जो होता है वो क्या हो जाएगा, P हमारा ही हो जाएगा क्योंकि इसका सम्मुख भुजा ये है, मतलब AB आपका लंब हो गया, BC आपका आधार हो गया। ओके, तो देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। AB आपका 5 सेंटीमीटर है और BC नहीं पता है, BC नहीं पता है। ओके, यही निकालना है आपको। tan 30 डिग्री का मान जो होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 5BC, 5/BC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, BC बराबर हो गया आपको 5√3 सेंटीमीटर। आपको एक भुजा आ गया, ठीक है, एक भुजा आ गया। अब दूसरा भुजा निकालने के लिए आप, ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में चलते हैं, पुनः लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब आपका हो गया AB और कर्ण हो गया क्या आपका AC, ठीक है। तो साइन कितना 30 डिग्री और AB आपका 5 है, BC नहीं है, सॉरी AC नहीं है। AC क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 AC। तो AC बराबर आपका हो गया 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आप ये निकाल लिए, AC आ गया। एक भुजा 5√3 सेंटीमीटर है, एक भुजा AC। आप दूसरा एक और तरीका से निकाल सकते थे कि AB आ गया, BC आ गया, तो AC निकालने के लिए आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे, नहीं तो आप डायरेक्ट AC बराबर आप निकाल सकते थे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से भी आप निकाल सकते थे। एक निकल गया है, कोई दोनों में से एक निकाल लेते और उसके बाद ये फार्मूला आप लगाइए। तो AB आपका हो गया जी 5 का स्क्वायर और BC 5√3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 तिया 75, यह 100, यह 100 किसका अंडर रूट है 10 का। AC बराबर 10 आ गया। आप इस तरह से भी आप निकाल सकते थे या ऐसे भी आप निकालिए, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं, फुल्ली आपको NCERT का सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक है। कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहने देने, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप उतारिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिख लिए होंगे, फिर से एक बार समझा देते। देखिए कि त्रिभुज ABC में B समकोण है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण C 30 डिग्री है, तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, B समकोण है, B के जगह पे रख देंगे अपना A और C यहाँ लिख दिए। C यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी आपको। तो C यहाँ हम लिखें तो C 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है, इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, ये AB। तो ये आपका लंब हो गया 5। तो अन्य दो भुजा का मान निकालना है, तो आप पहले ये लंब दिया हुआ है तो आधार निकालना चाहेंगे तो tan थीटा लगाएंगे, या कर्ण निकालना चाहेंगे तो sin थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B, मतलब लंब बटा आधार AB बटा BC। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। AB आपका 5 सेंटीमीटर है और BC आपका BC तो निकालना ही है। tan 30 डिग्री का आपको मान याद करवाए हैं,
तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये 5/BC। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए है ना, तो 5√3 BC बराबर आ गया एक भुजा। फिर अगला भुजा निकालना है तो साइन थीटा, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण, AB/AC। साइन 30, तो देखिए साइन 30 हो गया आपको 1/2 5/AC, AC बराबर 10। आपको बताया कि दूसरा मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, दो भुजा निकाल ले, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए √AB² प्लस BC के स्क्वायर 5√25 आ गया और 5√3 75 आ गया, 75 और 25 100 का √10 सेंटीमीटर हो गया। आप इसको लिखिए। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो तो देखिए आपको ये क्वेश्चन फिर से हम दिए कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण BAC और कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर आपको एक समकोण त्रिभुज हम बना दें। समकोण त्रिभुज बना दिए। B आपका समकोण है, B यहाँ पुट करिए, AC लिख दिए है ना, जिसमें AB का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया क्या जी कि BAC ये वाली कोण बताना और ये वाली कोण बताना है कि क्या होगा, है ना। तो देखिए 3 6 से दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालिएगा आप। पहले ये लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ। अगर इस कोण से आप चलते हैं, ये कोण से चलते हैं आप, तो ये आपका ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कौन से फार्मूला लगाइएगा, देखिए तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब P/H। तभी हम आपको बताया कि अगर इसका भुजा ये सम्मुख है तब वो लंब होगा। तो AB/AC। तो देखिए AB कितना आपका हो गया 3 और ये 6, 3 दूनी 6 कट गया, 1/2 आया। ये किसका आया, तो साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब कि थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री।
मतलब कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिखिए, थीटा नहीं, साइन सी, क्योंकि आप सी का मान निकालने वाले हैं। क्या चीज़ का, सी का। तो साइन 30 डिग्री, सी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट क्या निकालना, ए। तो ए का अगर ई भुजा सम्मुख भुजा BC है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये आपका लंब है, ए का सम्मुख भुजा BC, तो BC आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो और ये क्या है, आधार है। तो आधार और कर्ण दिया हुआ रहे तो कौन सा फार्मूला चलिएगा आप, कॉस का, क्योंकि आधार बटा कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस बराबर हो गया B बटा H, मतलब AB बटा AC, AB बटा AC। तो कॉस A बराबर 3 बटा 6, 3 दूनी 6, कॉस A बराबर आ गया आपको 1 बटा 2। तो कॉस किसका मान होता है, 1 बटा 2, तो कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2, मतलब A बराबर आ गया आपको 60 डिग्री, A बराबर आ गया 60 डिग्री। तो ए का मान आ गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये आपको दोनों कोण का मान निकालना था, सी का मान 30 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री। फिर से आपको समझा देते हैं कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एंगल BAC और ACB का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं एक त्रिभुज बना दिया ABC, बी समकोण था, AB 3 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर ले लिए। तो आपको निकालना था कोण C का मान, तो कोण C का मान निकालना, तो कोण C का सम्मुख भुजा कौन है, AB, तो AB लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन C का फॉर्मूला लगाए, लंब बटा कर्ण मतलब P बटा H, AB बटा AC। तो 3 बटा 6 लिखे, तो 3 दूनी 6 कटा, 1 बटा 2, तो साइन किसका मान 1 बटा 2 होता था, 30 का। तो C बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। फिर आपको A का मान निकालना, तो A का सम्मुख भुजा कौन है, BC, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार और कर्ण किस में चलता है, तो आप फार्मूला सोचिएगा कि कॉस में चलता है। तो कॉस का होता है B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण, AB बटा AC। तो कॉस A 3 बटा 6, 1 बटा 2, 3 दूनी 6 काट दिए, 1 बटा 2, 1 बटा 2 किस में होता है, तो कॉस 60 में होता था। C का मान 30 डिग्री आ गया, A का मान 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ, आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान ज्ञात करना करा, इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको सर बताए कि इसको आपको याद रखना है ना, कि कैसे ये सोल्व होगा। तो मान याद करने के लिए आपको बता दिए कि साइन कॉस tan याद करिए, है ना, और 3 गो याद कर लिए तो 3 गो उसका उल्टा खुद कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको फिर से यहाँ पे हम लिख रहे हैं, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60। जानते हैं आपको ये मान याद हो गया तो ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। भिन्न का जोड़ फिन घटाओ ये सब आपको करना रहेगा, जो देखिए किस तरह से है। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2 और कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2। √3 को √3 से गुना करिएगा 3 बटा 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब देखिए भिन्न का जोड़ा गया, अब कुछ नहीं, हर समान है तो अब 3 + 1 4 बटा 4 कट गया, बराबर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये देख रहे हैं आप,
देखिए कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो 2 tan 45 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, ठीक। 2 ये आपको प्लस में, ये माइनस में कट गया, आपका आंसर आ गया क्या 2। ठीक है, आप देखते चलिए कितना सिंपल से ये बनते जा रहा है। बस आपको मान याद रहना चाहिए, मान याद है आप एकदम तुरंत का तुरंत क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप लिख लिए होंगे, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 45/sec30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए cos 45 का मान क्या होगा, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, लिख दिए। sec 30, तो आपको बताया कि cos का मान होता है sec 30 में √3/2, तो sec उसका क्या हो जाएगा 2/√3। cosec 30 का मान हो, sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1/√2, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, ये लाइन भागा का है ना। तो आप इसका एलसीएम ले लिए √3, तो 2 + √3 हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन भागा का है, भागा को आप क्या चीज़ में बदल दीजिएगा, गुना में, √3 ऊपर और 2 × 2 + 2√3, ये आपका आ गया √3, √2 × 2 + 2√3। ठीक, आप इसको गुना करिए। देखिए √3/2√2 + 2√6 ऐसा है आपको, है ना। तो आप इसको क्या करिए, परमीकरण करिए, 2√2 माइनस 2√6 प्लस में रहता है तो माइनस में परमीकरण होता है। ठीक, तो आप देखिए अब इसको इससे काम करते हैं कि क्या हो जाएगा, 2√3 से इसमें गुना करिएगा तो 2√6 माइनस यहाँ हो गया 2√18, छोतिया 18, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होते हैं। यह 2√6 माइनस 2, 9 दूनी 18 होता है जी। ठीक, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो यहाँ 2√6 माइनस 2 × 3√2/16 माइनस 16, इससे आपको कॉमन क्या निकल रहा है ऊपर में 2, √6 माइनस 3√2 क्या आ गया 16, 8 दूनी 16, ये आपका आंसर आ गया -6 3√2/-8। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। तो ये आपको रेशनलाइज करने के बाद इतना आ गया, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अब अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर से एक बार नहीं तो बता देते हैं। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec का मान होता है 2/1। ठीक, तो इसको लिखे 1/√2 और इसका नीचे नहीं कुछ था तो 1 कर दिए, है ना। √3 एलसीएम लिए, 2 और 2√3, ये लाइन भागा का, गुना में बदलेंगे तो हर ऊपर चल जाता, अंश नीचे आ जाता, √3 हो गया, √2 से यहाँ पे रखे और यहाँ से फिर आपको गुना किए 2√2 और 2√6, फिर इसका परमीकरण किए, प्लस में है तो माइनस में कर दिए, क्या चीज़ में, माइनस में कर दिए। तो देखिए अब इसको इससे गुना कर रहे हैं तो 2 लिखें और 3 दूनी 6 और छोतिया
18, 2√18 और नीचे प्लस और माइनस में है तो प्लस और माइनस का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, 2√2 को आपको देखिए यहाँ पे बताते हैं, 2√2 इंटू 2√2 तो 2 दूनी 4 और ये गुना 2 हो गया, √2 2 होता है तो 4 दूनी 8 हो गया, है ना। उसी तरह से 2√6 को लिखेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18 इसको किए तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 दूनी 6, 2 दोनों से कॉमन निकल रहा था निकाल दिए, 16 में से 24 में से 8 गया तो -16 आया, काट दिए, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, है ना, और 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a एवं b का मान ज्ञात करिए। देखिए आपका क्वेश्चन है, सर कितना सिंपल से आपको बताएंगे कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 होता है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना। तो आप बताइए कि साइन किसका 1/2 होता है, साइन 30 का होता है 1/2, किसका होता है, साइन 30 का 1/2 होता है। तो साइन यहाँ क्या हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 तैयार आपको हो गया, ठीक है। आपको हम बोल रहे हैं ना कि आप मान याद रखिएगा, बहुत सिंपल से सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ, ठीक, तो कॉस किसका 1/2 होता है, तो कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है। तो a प्लस बी बराबर आपको क्या हो गया, 60 डिग्री आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, मतलब समीकरण 2 आ गए, ठीक। 1 और 2 को हल करेंगे ना तो आपको a और b का मान आ जाएगा, जो देखिए 1 + 2 समीकरण 1 + 2 करिएगा तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए b से b कट गया, 2a बराबर 90 आ गया, तो a बराबर 90/2 45 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आप b का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में सीधे आप a प्लस बी बराबर 60 डिग्री जान रहे हैं ना जी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, 15 डिग्री आ गया ना, कि a का मान 45 आ गया और b का मान 15 आ गया। देखिए कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है। फिर से आप देख सकिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 लिखा हुआ है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो आपको a और b का मान निकालने कहा, तो साइन a माइनस बी बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/2, तो साइन a माइनस बी तो किसका मान होता है 1/2 साइन में, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 हो गए। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस में किसका 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, मतलब समीकरण 2 आया। और ये 1 और 2 से हम सोल्व करेंगे तो a का और b का मान आ जाएगा। तो ये देखिए आपको सोल्व किए, b माइनस में एगो प्लस में कट गया, 2a बराबर 90, a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री, तो a और b का मान आ गया। तो देखिए आपका a और b का मान आ गया 45 और 15। और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए कि त्रिकोणमिति का क्लास देख रहे हैं आप लोग, कितना डिटेल से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए बच्चों। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलते हैं। थैंक यू।